पिताजी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। हे बताओ बेटी चंद्रवती, क्या तुमने जेल खाने से घूमकर चली आई है? हाँ पिताजी, लेकिन पिताजी आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या इस समय कुछ कहना चाहती हो? हाँ पिताजी। ठीक है, कहो, बात क्या है? साबक भेलई पिताजी आज शादी रे बियाहवा। क्या? आज सब सखी क्या भेगलई पिताजी आज शादी रे बियाहवा। अभी तक हखिन हमारा जी कुमार अभी तक राखल पिताजी चंद्रपुर में जी कुमार सब सखी बासाई जी। पिताजी क्या? हमारे सब सखी चंद्रपुर वाली सब अपना अपना ससुराल बसती है पिताजी। अच्छा। अभी आप हमें कुमारी चंद्रपुर में रखती हो पिताजी, लेकिन मैं आपको सर के बोझ नहीं हूँ पिताजी। अगर आपसे हमारे लिए जो भर नहीं मिलता है पिताजी तो बोलिए, मैं खुद अपने से खोज के मैं ब्याह कर लूं पिताजी। क्या ये क्या कहती है? और पिताजी मैं कुछ आपको दिखाना भी चाहती हूँ पिताजी। क्या तुम कहती हो कि अगर आपसे हमारे जो वर नहीं मिलता है तो मैं खुद खोज लूंगी? हे बताओ, अरे तू पागल हुई है? ते कहाँ अपना बरबद खोजने जाएगी? पिताजी हमारे लिए जोगवर मिल गए हैं पिताजी। क्या? मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? हमारी पुत्री कहती है कि हमारे जोग वर मिल चुका है। ये बताओ, इतने कहाँ है अपना वर खोजी है पुत्री? अगर मैं उसे दिखा दूं पिताजी तो आपको दामाद उनको मानना होगा पिताजी। क्या तुम मुझे दिखा देगी? मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा सूरत है जो हमारे बेटी की योग है। तो आप पहले वादा कीजिए पिताजी कि मैं उन्हें दिखा दूंगी तो आप कुछ नहीं कहिएगा पिताजी। ठीक है, ऐसा बात है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ। स्वामी जी ठीक है, आप बाहर निकलिए। क्या यही वो दुश्मन है? हाँ पिताजी। जो तुम्हारा वर है? हाँ मैं ही हूँ जिसे आप लोग धोखे से कैद कर कर जेल खाने में डाल दिए थे और भूखे प्यास हमें छोड़ दिए थे। अगर आपको बाहों में ताकत था तो हमें शस्त्र मत रखवाते, हमसे शस्त्र में लड़कर हमसे कैद करते, तब मैं जानता कि चंद्रपुर का राजा चंद्र सिंह अभी भी वीर बलवान है। लेकिन आप तो वीर बलवान नहीं, आप कायर है। अरे जंगली, बात उतना ही भर बोलो जितना भर अच्छा लगे। अरे सपना देख रहा है? हेलो हेलो। हाँ हम बोले कि जो आपको मैं दिखा दूंगी आपको दामाद में स्वीकार करना होगा पिताजी। तो आप बोले कि हाँ हम वादा करते हैं कि हम स्वीकार कर लेंगे, तो आपको स्वीकार करना होगा पिताजी। ठीक है, मैं अगर तुम कहती हो
और तुम्हारा भाग में जब यही लिखा है जंगली, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ते चाहती है कि यही जंगली से हमारा जीवन में सुख होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो तुम्हारा भाग में लिखा है वही होके रहेगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इस बालक का कितना साहस शक्ति है, क्योंकि अपने आप को कहता है कि हमारा हाथ में अस्त्र धरा दो, फिर देखूंगा कि कौन कितना वीर बलवान है। ठीक है पिताजी। अरे बैठिए ना, ये शांति बनाइए ना। आप लोग शांति बनाकर बैठ जाइए, तमाशा देखिएगा। आप लोग शांति बनाकर बैठ जाइए। मैं तुम्हारा साहस शक्ति देखना चाहता हूँ बालक, कि तुम्हारा बाजू में कितना शक्ति है और कितना तू अस्त्र चलाता है। अगर ऐसा बात है तो आप देखिए इस जंगली का कमाल। चलिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो। चलिए। देख लिया कि तुम में वो साहस शक्ति है, तुम में वो जुनून है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। अभी भी हम पर कुछ संदेह है तो आप जांच सकते हैं हमें। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास हो गया कि तुम एक वीर बलवान बालक हो। उसी समय मैं आपको कहा करता था कि मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, लेकिन आप नहीं माने। ठीक है, जो किया अब हमें आज्ञा दीजिए। मैं अपना रानी को टुटली झोपड़ी घना घोर जंगल लेके जाने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ रह भी सकते हो। नहीं पिताजी, हमें माँ भूखी प्यासी होगी घना घोर जंगल में, क्योंकि मुझे कई एक दिन बीत गया। चंद्रपुर राज में आप कैद भी कर रखे हमें, जेल खाने में डालकर। मैं अपना घना घोर जंगल टुटली झोपड़ी जाने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, मैं हुक्म देता हूँ, ते जा सकते हो। ठीक है, मैं पिताजी को प्रणाम। खुशी रहो, खुशी रहो। ठीक है, चलिए। को अभी तक उसका चलते मैंने खाना भी नहीं खा सकता हूँ। मैं ऐसे ही अकेले झोपड़ी में बैठकर आशा जो रहा हूँ, कब से आएगा मेरा बेटा। माँ को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटा, आ गया बेटा। हाँ माँ, रानी ये हमारी माँ है, इन पैर छू को प्रणाम करो। खुशी रहो। क्या रे बेटा, ये कौन है? ये जानने के लिए चाहती हो? हाँ बेटा। सुनो, हाँ कारी के विवाह लैली आज चंद्रपुर राजवा से, कारी के विवाह लैली आज चंद्रपुर राजवा से।
सुभगा धरामपुर पारई पाखोरी बाबू के मकान आजी सुभगा धरामपुर पारई पाखोरी बाबू के मकान आजी ऊन खाला लनवा रहलई ऊन जावा भाईया सुनवा त सुन मैया बोलो बोलो बेटा। जांगली के बातिया के सुन रहे हैं सभी बेटा। सुनवा त सुन मैया बेटा के बातिया के अब जना के मान मैया जना के मान मैया आगे तनी ले जागल बा आगे जना के मान मैया आगे तनी ले जागल बा में असुना बेटा चंद्रपुर का रहने वाला चंद्र सिंह का पुत्री कहलाती है, इसे नाम चंद्रवती है। मैं इससे विवाह कर लाया हूँ माँ, और ये आपको तो लगेगी माँ। सुनो बेटा। हाय आर खेल जाबगे नहन बेटा रे आहो तो हुले शिकारा अच्छा आहो खेल जाबगे नर दुलरा आहो जंगलाल शिकारा आहो काहे करके लैन रे बेटा आहो तोहरे विवाह आहो खेल जब गेला रे बेटा रे सुनल कहल हमार आहो खेल जब गेला रे तो शिकारा अच्छा आहो खेल जब गेला रे तो शिकारा काहे करा लैला बेटा करी के विवाह माँ आहो काहे करा लैला बेटा करी के विवाह आहो खेल जब गेला रे आए बेटा ये तो तुम बताओ बहुत लंबा कहानी है, सुनने के लिए चाहती हो? तुम तो हमसे कहा कि शिकार खेले जाएंगे माँ और करके लेके चला आया है तुम विवाह इसका कौन किसका लेके चला आया इसी रे बैठोगी, थक चुकी हो? ठीक है बैठ जाओ। बहुत लंबा कहानी है माँ, जानने के लिए चाहती हो? हाँ बेटा कह सुनाओ तुम्हें याद होगा कि मैं आपसे हुक्म लेकर माँ देवी दुर्गा को शस्त्र और ढाल तलवार लेकर गया था। हाँ बेटा हमें पता था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा अगर हमारे शस्त्र हाथ में रहेगा, किसी से मैं युद्ध करूंगा तो मुझे कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन मैं जंगल में शिकार खेलते खेलते एक चंद्रपुर राज चल गया। अच्छा जहाँ का राजा चंद्रपुर थे वहाँ पे स्वयंवर रचाया हुआ था। मैं जाकर बीच सभा में बैठ गया और वहाँ पर स्वयंवर रचाया था कि जिसको भी गले में माला डाल देगी उसको साथ विवाह हो जाएगा। अच्छा तो चंद्रवती रानी
किसी को नहीं गले में माला डाली और हमें आकर डाल दिए। सभी राजा बोला कि ये तो जंगली है, ये तो गरीब घर का रहने वाला, इसे क्या ही औकात हो सकता है, ये तो खुद भूखे रहता है, दूसरे को क्या पेट भरेगा। तब पर भी रानी हमें भी गले में माला डालती रही। तो उन लोग धोखे से हमें बुलाकर कैद कर जेल खाने में हमें कैद कर दिए। कुछ दिन जेल खाने में रहने के बाद रानी आई और हमें छुड़ाकर मैं इसको पिताजी से युद्ध कर इसको पिताजी को मैं हराकर मैं इसे टुटली झोपड़ी में ला रहा हूँ माँ। इतना समय यही से लगा लिया का बेटा? हाँ माँ, लेकिन माँ क्या लेकिन है बेटा? कुछ दिन उधर रहते रहते मुझे बहुत कस के भूख लगा है माँ, मुझे खाना खिला दो माँ। माँ बेटा मुझे ये बताओ तुम टुटली झोपड़ी में खाना है या क्या नहीं माँ? सुनो बेटा, मैं तो पहले अकेली रहती थी, मगर एक बेटा हमको हो गया, एक क्या और ले आया बेटा। खाना झोपड़ी में नहीं है बेटा, नजारा नहीं है, कैसे मैं खाना बनाऊं, कैसे खाए ला दूं? ऐसे करो बेटा, एक काम करो माँ, जंगल में से जाओ, लकड़ी तोड़ के लेके आओ, मैं खाना बना के रखूंगी, मैं दोनों खिलाऊंगी। कुछ लकड़ी तोड़कर टुटली झोपड़ी में पका दूंगा, उसी से पकाना तुम, और कुछ जंगल में से लकड़ी तोड़कर बाजार में बेचकर उसी को दाल चावल लाकर हम लोग बनाकर खाएंगे माँ। तो तुम दोनों इस घना घोर जंगल में बैठकर मेरे आने का आसरा जो हो। ठीक है बेटा, घना घोर जंगल में मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ ठीक है, तोड़ने के लिए। हम दोनों यही झोपड़ी में रहोगे। ये लो माँ, इसे संभाल कर रखो। मैं ठीक जा है रहा हूँ। बेटा, जाओ, ठीक है, मैं माँ को प्रणाम खुशी करता रहो बेटा। हूँ। खुशी रहो रानी, तुम माँ के साथ में घना घोर जंगल में रहो। मैं जा रहा हूँ घना घोर जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। मैं तोड़कर मैं कुछ देर में आऊंगा, तुम चिंता मत करना रानी। जाओ बेटा, लेकिन तुम दोनों घना घोर जंगल में अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जल्दी सुमन आना लकड़ी लेके। ठीक है माँ। लेकिन ठीक से जाना, समय से घर भी आ जाना। ठीक है रानी। ठीक है, ठीक है माँ, चलो मैं आपको पैर दाब देती हूँ, बहुत ही थक गई होगी। वीर सिंह के बैठे बैठे दिल नहीं लग रहा है। इस समय चलता हूँ मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। हाँ चलो, खेलब खेलब शिकार यही जंगल में, खेलब खेलब शिकार। अरे घना घोर में बहुत कस के प्यास लग रहा है, कुछ नहीं, एक भी घर द्वार नहीं, झोपड़ी पता था चल रहा है। मैं देख रहा हूँ एक झोपड़ी पर नजर पड़ता है, मैं चलता हूँ
उस झोपड़ी में मैं अवश्य मैं पानी पीऊंगा। कोई भी तो जरूर पानी रख ले होगी। बुढ़िया, क्या? इस जंगल में हम यही जंगल में रहती हूँ। क्या? हाँ, क्या इस जंगल में तू झोपड़ी देकर हम रहती हूँ। सभी हम माई बेटा सभी रहती हूँ। माई बेटा? सिर्फ माई बेटा है? हाँ, आओ। और एक मेरा बहू है। क्या बहू? हाँ क्या तुमको बहू? हाँ, सुनिए राजन। क्या बुढ़िया बोलो? तका तोरा घरवा राजन आहो परेल तोहरा के कि अजब नाम राजा तोहरो पिताजी के हाय आहो कहा तोरा घर बाजी। कहा घर पर रहला? क्या मुझे का घर? पिताजी के नाम का तोरा देह के नाम रहेला? का सुना बहु राजा? हाँ, मुझे परिचय जानने के लिए चाहती हो ना? हाँ हो राजा। तो सुनो। बोला बोला बाबू। ठीक है। अबीरा पूरा होना बोला सरा बुढ़िया। अच्छा मुझे वीरपुर नगर पड़ता है। ठीक है। मुझे वीर सिंह नाम है। अच्छा। तो एक टूटी हुई झोपड़ी में अच्छा इतना खूबसूरत सुना छे राजा। सारा बढ़िया। मैं इस लड़की को मैं देखा हूं एक बार नजर से, और ये कहो कि तुम कहाँ देखे हो जी? कहाँ पर देखे हो? इस लड़की को मैं देखा हूं। इस लड़की को मुझे चेहरा नजर में घूम रहा है। सुना छो राजा। क्या? हाय राजा जी सुनला आज कहलिया जी हमार क्या बुढ़िया? कियल जरूरी राजा आब पर गईल जंगला से। क्या जरूरत? बोलो। आज कियल आ जरूरी राजा जी पर गईल जंगला से।
आज तो हुआ वाला राजा आई झोपड़िया जी हमार आज किया जरूर जी क्या जरूरी पड़ गया है मेरा झोपड़ी तरह के ऐसे ऐसे बकरे हैं